हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर नए टॉपिक के साथ आपके क्लास में उपस्थित हूँ। कक्षा 6 किसले भाग 1 जो मैंने आपको पिछले क्लास में क्लास 4 तक मैंने करा दी है। आज मैं क्लास 6 का 5 चैप्टर कराऊंगी। 4 चैप्टर आपको हो गया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। मेरा कहानी कैसा लगा आप ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हार की जीत। क्या नाम है? हार की जीत। माँ को अपने बेटे किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देख कर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यह घोड़ा बड़ा ही सुंदर और बड़ा बलवान था। उसके जोड़ा का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। बाबा भारती जो थे सो घोड़ा का नाम सुल्तान था। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वह गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असहाय थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वे कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे घन घटा को देखकर मोर नाचता हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील कर चक्कर वो न लगा लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। देखिए यही है सुल्तान, घोड़ा का नाम सुल्तान है। खड़ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। देखिए एक दिन दोपहर के समय वह बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? आपकी दया है, खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। बाबा भारती ने पूछा, कहो फिर इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा, खड़ग सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती बोले, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, खड़ग सिंह बोला। बाबा भारती बोले, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है, खड़ग सिंह ने बोला। बाबा भारती बोले, जो एक बार देख लेता उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ, खड़ग सिंह बोला। बाबा और डाकू खड़ग सिंह अस्तबल में गए। बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से आज तक न गुजरा था। वो सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज से क्या मतलब? कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। वह बालकों की तरह धीरता से बोला, परंतु बाबा जी, जब तक इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर उनका हृदय फूल न समाया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक वे उचक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु से पसंद आ जाती थी वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, रुपया था और आदमी भी था। जाते जाते वह बाबा से बोला, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा।
बाबा भारती घबरा गए। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। सारी रात वह अस्तबल की रखवाली करते। प्रति क्षण उन्हें खड्ग सिंह का भय लगा रहता। कई मास बीत गए किंतु वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय के समान मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। वे कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग, और मन ही मन फूले न समाते थे। अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात भी सुनते जाना। इस आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया और देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में करा रहा है। वे बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर रहम करो। रामा वाला यहाँ 3 से 3 मील की दूरी पर है। मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। भला करेगा। बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? आपने दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती घोड़े से उतरकर उसके घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। अचानक उन्हें झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े के पीठ पर तन कर बैठ गया है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा की मिली हुई चीख निकल पड़ी। वह अपाहिज खड्ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और उसके पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर कहा, जरा ठहर जाओ बाबा जी, अब यह घोड़ा ना दूंगा। बाबा बोले, परंतु तुम मेरी एक बात सुनते जाओ खड्ग सिंह, मैं एक प्रार्थना करता हूँ, वो स्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब तुम घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा ने कहा। खड्ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे इस घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है बाबा का? बाबा भारती ने कहा, यदि लोगों को इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, जैसे उससे कोई संबंध ही न हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उसके शब्द खड्ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। रात्रि के अंधकार में खड्ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़े दूर पर गांव में कुत्ते भी भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड्ग सिंह सुल्तान के लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी अथवा डाके का भय न था। खड्ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा है, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर कर बना दिया और वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे।
अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता अपने बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। देखिए, ये कहानी बहुत ही रोचक और बहुत ही प्यारा सा कहानी है। देखिए, इसको लिखे हुए हैं कवि सुदर्शन जी। और देखिए, ये शब्दार्थ है, आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।